तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन के कुछ क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम अभी फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर शुरू किया है, हमने पहला वीडियो आपका आया था, उसमें हमने कुछ टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स टाइप वाइज हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। तो आपको टाइप्स क्लियर करनी है। चलो टाइप समझ में आ गई है तो अब क्वेश्चन आप अपने आप कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन में हमने पहली टाइप की थी किसी भी गिवन लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना। एंड इन टाइप 2 दिस construct a triangle. To construct a triangle similar to a given triangle using as per given scale factor. कोई स्केल फैक्टर अगर आपको दिया जाता है या पर्टिकुलर रेशियो दे दिया जाता है तो उस कंडीशन में आप कैसे ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे वो आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम करते हैं उसको। स्टूडेंट, इसके दो केसेस लेंगे हम। एक केस में जो ट्राइंगल जो बनती है वो गिवन ट्राइंगल से छोटी ट्राइंगल बनती है, जो हम अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्राइंगल है दैट मस्ट बी 2/3 ऑफ द गिवन ट्राइंगल। 2/3 ऑफ द गिवन ट्राइंगल यानी जो ट्राइंगल आपको दे रखी है उससे 2/3। इट मींस ये जो ट्राइंगल बनेगी वो छोटी होगी बड़ी ट्राइंगल से, ठीक है। जो गिवन ट्राइंगल होगी उससे छोटी ट्राइंगल होगी। तो पहले हम ये केस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम केस डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, जिसमें आपको ट्राइंगल जो होगी वो गिवन ट्राइंगल से बड़ी ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करनी है दोनों ही केसेस में। तो सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको कहा था कि सिमिलैरिटी का यूज बहुत ज्यादा यूज होगा, और खास करके एंगल सिमिलैरिटी यानी ए सिमिलैरिटी का यूज करेंगे उसमें। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पहले कभी भी कोई क्वेश्चन आप कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसकी एक रफ फिगर आपके पास है तो बहुत ज्यादा इजी होगा आपके लिए। तो एक रफ फिगर बनाइए, एक ट्रायंगल बना लीजिए आप और उसकी मेजरमेंट्स आप लिख लीजिए। यस, सपोज वी ड्रॉ ट्रायंगल ABC having measure 4 सेंटीमीटर, एक साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है और दूसरी आपकी है 6 सेंटीमीटर। It means you have to draw a triangle having these sides. आपको AB 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, BC 6 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल we draw a line BC equal to 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले। ड्रॉ a line BC Yes, it is B and it is C, and its measure is 6 सेंटीमीटर। BC लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर मेजर है, उसका हम लेंगे। And from center B, with center B draw a line segment AB whose measure is 4 सेंटीमीटर। Now with center B सेंटर मान के आप एक आर्क लगाएंगे। With center B draw an arc of 4 सेंटीमीटर। बीच रखिए कंपास को और एक आर्क आपको लगानी है जिसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर आर्क लेके मैंने एक आर्क लगाया यहां से। यस, बी पे सेंटर रखा मैंने और एक आर्क मैंने ड्रॉ किया। यस, दिस इज एन आर्क विद सेंटर बी सेंटर मान के हमने आर्क लगाई है। एंड नाउ विद सेंटर सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब हम एक आर्क लेंगे 5 सेंटीमीटर जिसका रेडियस हमें लेना है C 4 सेंटीमीटर लेना है आपने और 5 सेंटीमीटर को खोल लीजिए। यस, ड्रॉ विद सेंटर C पे हमने कंपास रखा है, हमारा कंपास है। विद सेंटर C सेंटर को लेके आपने ड्रॉ करनी है, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो यहां से आप कंपास रखिए और एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। यह स्टूडेंट, देखिए हमें C सेंटर से 5 सेंटीमीटर रेडियस थी क्योंकि ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर थी, तो हमने एक आर्क लगाई है which intersect the previous arc at point A। गिवन मेजरमेंट से सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनानी है। हमारे पास एक ट्रायंगल तैयार हुई है जिसकी 1 सेंटीमीटर की साइड 5 सेंटीमीटर है।
ये हमने 4 सेंटीमीटर साइड ली थी और ये वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर। ना एक सिंपल क्वेश्चन था, यहां तक आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं ट्रायंगल ड्रॉ करना। अगर आपको तीनों साइड दे रखी है तो उससे भी आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। दो साइड और उनके बीच एंगल दिया है तो उससे भी आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट सेम, बिल्कुल सेम जैसे हमने टाइप 1 की थी, हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं और आइडियल एंगल मैंने बताया था आपका कि दैट मस्ट बी 45 डिग्री टू 60 डिग्री। 45 से 60 डिग्री के बीच में आपको एंगल ड्रॉ करना है। सबसे आइडियल एंगल होता है ये, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आती है इसमें। यस, फिगर भी आपकी बहुत सुंदर बनेगी, डिफरेंट क्लीन। ये आपने एक एक्यूट एंगल बनाना है जिसका मेजरमेंट आपका, यस दिस इज एन एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल बनाना है 45 से 60। यस स्टूडेंट, अब आपका जैसे आपको लाइन के मामले में आपने किया था उसको प्लस किया था, जिससे मान लीजिए यहां पे हमारा है 2.3। यस, we have to draw a triangle which is similar to triangle ABC and having scale factor of 2/3, यानी रेशियो जो होना चाहिए वो 2/3। 2/3 का मीनिंग समझिए, 2 out of 3। Here it is 2 out of 3 का मतलब है टोटल 3 पार्ट्स होंगे, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो भी अगर मान लीजिए स्केल फैक्टर आपका 2/3 है या 3/2 है या 7/5 हो सकता है, कुछ भी हो, बट हाईएस्ट वैल्यू जो होगी उतने आपको पार्ट्स करने हैं। ठीक है, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, यानी आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दो चीज आपके पास है, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो हमें 3 पार्ट्स करने हैं। मान लीजिए मैं 7/5 लिखता हूँ, स्केल फैक्टर अगर मैं 7/5 लेता हूँ तो मुझे 7 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, किसी वैल्यू ज्यादा होगी वही 3 पार्ट्स में करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने रे ली है px, इसके 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। यस, एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे, कंपास रखा हमने, सेकंड थर्ड, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। B1, B2, B3। पहले हमने एक एक्यूट एंगल लिया यहाँ पे, उस एक्यूट एंगल से B से हमें एक को 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी तो उसी को हमने लेना है और उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखिए ये आपने हमें पता है ये जो ट्रायंगल बनने वाली है वो इससे छोटी होगी, बिकॉज इट इज लेस देन, इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मींस जो ट्रायंगल बनाने वाले हैं वो इससे छोटी बननी है। ठीक है, तो आप लास्ट को क्लोज कर दीजिए, यस B3 को लॉक कर दीजिएगा, B3 को C से मिला दीजिए और हमने इसको लॉक कर दिया, यानी इसका मतलब इससे आगे नहीं बढ़ेगी लाइन। यस स्टूडेंट्स, हमने इसको मिला दिया है, B3 को C से मिला दिया। अब हमारे पास एक एंगल आ गया है, इस एंगल के बराबर हमें एंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि 2:3, 2/3, दैट ट्रायंगल मस्ट बी 2/3। ठीक है, तो 2/3 का मतलब 3 पार्ट्स में से 2, यानी 2 पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड दैट मस्ट बी पैरेलल टू B3C। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए सेम हमने जो इंट्रोडक्शन में किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। सो स्टूडेंट यहाँ पे B3 पे रख के हमारे पास ये एंगल रेडी है, इस एंगल के बराबर हमें एंगल बनाना है, तभी लाइंस पैरेलल होंगी। सो ड्रॉ एन एंगल विद सेंटर B3, पहले आर्क लगाइए, कितना भी कंपास रखिए आप, यस विद सेंटर B3 we draw an arc of any radius। कितने की रेडियस की हमने आर्क लगाई है, सेम रेडियस, उसी रेडियस का कंपास उतना ही खुला रखना है, हमें कोई चेंज नहीं करना है इसमें। 2/3 यानी 3 पे आर्क लगाई है, क्योंकि एंगल यहाँ पे बना हुआ है, जहां पे एंगल बना हुआ है पहले वहां बनाइएगा।
ठीक एंगल एडी है हमारा, यहाँ पे आके भाई उतना ही खोल के 2 पे लगेगा। यस, एक B2 पे आ जाओ, ये B2 है, आगे रहेंगे यहाँ भी ऐसे। यस, द सेम रेडियस, जितना रेडियस आपने यहां लिया था उतना ही रेडियस की हमने आर्क लगा दी है B2 पॉइंट से। नाउ एंगल के बराबर एंगल बनाना है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दो लाइंस पैरेलल होंगी, इसलिए पहले हम एंगल की इक्वल एंगल बनाएंगे। तो मेजर करके कंपास से इसका मेजरमेंट, यस ये आपका मेजरमेंट अपने कंपास से ले लिया है, इतना ही खुला रख के अभी कट यहां से कट किया था इसने रे BH को, इस कट से हमने यहां तक को मेजर कर लिया। नाउ अब आपने जो दूसरी आर्क लगाई थी उसने BH को यहां से कट किया, यहां पे कंपास को रखिए और एक आर्क लगा दीजिए। यस, यहां पे कंपास रखा और एक आर्क लगाई, और इस आर्क में से जो एंगल होगा, जो लाइन जाएगी वो आपकी पैरेलल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें से B2 को मिला दीजिए, join B2 and it intersect। देखिए इस कट में से जो लाइन भी है वो लाइन पैरेलल होगी B3C के, and this one is your point C dash। C dash is the point which where the line intersect this line intersect the PC। so B3C is parallel to B2C dash। तो यहाँ पे C dash के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें 2 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सेम मेथड अब दोबारा से करेंगे। अगली में देखिए ये एंगल हमारे पास रेडी है, हियर दिस वन इज एन एंगल गिवन टू यू, और इस एंगल के बराबर हमें एंगल बनाना है C dash। तो वही बिल्कुल सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे हम, एंगल के बराबर एंगल बनाना है। तो एक आर्क लगाइए, जो एंगल रेडी है हमारे पास, हियर C के जो एंगल है वो तैयार है हमारे पास, और एक आर्क लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो C पे हमने एक आर्क लगाई, इतना उतना ही खुला रखना है कंपास को। अभी जो आर्क लगाएंगे वो C डैश से लगाएंगे। यस, नाउ वी ड्रॉ अनदर आर्क विद सेंटर C डैश व्हिच इंटरसेक्ट द BC, जो BC को काट देगा आपका। यस, तो स्टूडेंट अभी हमें एंगल के बराबर एंगल बनाना है। हमें यहां से ये C डैश पॉइंट है हमारा, और ये आर्क लगाई हमने C सेंटर लेके, एंड फ्रॉम C डैश नाउ सेंटर विद सेंटर C डैश को सेंटर मान के हमने दूसरी आर्क लगाई है जो BC को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे। नाउ मेजर दिस एंगल, इस एंगल को मेजर करिए, मेजर कर लिया हमने, और यहां से जो कट लगा था उसमें से एक आर्क लगा देगा। इसमें से जो एंगल जाए तो साइड जाएगी, इस पॉइंट में से C डैश को मिला दीजिए, और वो लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी, and that line is parallel to AC। AC भी पैरेलल होगी वो लाइन। now join कर दीजिए इसको, और इधर से ये हमारे पास जो लाइन थी ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो इस लाइन के पैरेलल आ रही है, ये दोनों लाइंस पैरेलल आ रही है बिकॉज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। हमने इस एंगल के इक्वल यहां पे एंगल बनाया C डैश के। नाउ दिस पॉइंट इज A डैश। अब इसको शेड करके दिखा देंगे हम कि जो शेडेड पोर्शन है हमारा, ये जो हमारी ट्रायंगल बनी है, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो फ्रेंड आपको अगर कभी भी सिमिलर ट्रायंगल बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले एक बार कंस्ट्रक्शन में जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप देखते हैं तो क्लियर हो जाता है आपको। यस, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। सबसे पहला पॉइंट आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ की है, ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC। जो गिवन मेजरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी है ABC। नाउ सेकंड जो पॉइंट है हमने B से एक एक्यूट ट्रायंगल ड्रॉ किया, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल CBE।
एक्स, ठीक है। CBX हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है, उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर लिया रे BX को 3 इक्वल पार्ट्स में, डिवाइड रे BX इन 3 इक्वल पार्ट्स such that इस तरह से कहते तीनों पार्ट्स हमारे इक्वल होने चाहिए, B1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3। इस तरह से ड्रॉ करिए कि तीनों पार्ट्स हमारे इक्वल हो। नाउ स्टूडेंट ज्वाइन B3 to C, और ज्वाइन B3 to C, B3 को C से मिला दीजिए, क्योंकि लॉक कर दिया हमने, हमें पता था कि 2/3 इट मींस जो ट्रायंगल बनने वाली है इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे तो ट्रायंगल दी हुई ट्रायंगल से छोटी बनेगी हमेशा, ठीक है। तो यहां से हमने B3 को C से मिला दिया, अब यहां से इसके पैरेलल आएंगे 5 ड्रॉ B2 C डैश पैरेलल टू B3 C। फिर अगेन आपको C डैश A डैश पैरेलल ड्रॉ करनी है, C डैश A डैश पैरेलल टू CA, 7th ट्रायंगल A डैश B C डैश be the required triangle। ठीक है, वो हमारी A डैश जो मैंने शेड करके दिखाया है, A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, उसको हमने शेड करके आपको दिखाया है। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब आता है इसका जस्टिफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट। जस्टिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था, जस्टिफिकेशन कभी भी करना हो तो आपको ये मान के चलिए कि थ्योरम्स का यूज आपने करना है। यहां पे मैंने आपको बताया सिंगुलर ट्रायंगल और BPT, इन दोनों का यूज करना है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल कॉमन हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश BC। आपको दो ट्रायंगल्स लेनी है, एक हमने लिया है ABC और दूसरी है A डैश BC डैश। तो C डैश ट्रायंगल लेंगे हम, इन दोनों में एंगल 1 जो है एंगल 1 के इक्वल है, कॉमन एंगल है, दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहा है इसलिए ये कॉमन एंगल होगा हमारा। एंड here angle 3 is equal to 2, common angle है, sorry it is corresponding angle। ठीक है, 2 और 3 हमारे बराबर है क्योंकि लाइंस पैरेलल हमने ड्रॉ करनी है, एंगल इक्वल थे तभी लाइंस पैरेलल होंगे, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर होंगे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी, फॉर ट्रायंगल प्रॉपर वे में लिखिए A डैश B C डैश, A डैश B C डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल। सिमिलर जो आपके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे A डैश B C डैश सिमिलर है A B C के, एंड दीज आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया। A क्राइटेरियन से हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। अगर दोनों सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे आर इन सेम प्रोपोर्शन, तो सेम प्रोपोर्शन में होगी, रेशियो सेम होगा। A डैश B अपॉन में AB इज इक्वल टू B C डैश अपॉन में BC इज इक्वल टू A डैश C डैश अपॉन में BC। ठीक है, तो ये आपकी सिमिलर होगी और आप BPT का यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। ये वाली ले लो इन ट्रायंगल B
सी बी थ्री, बी सी बी थ्री। इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं पैरेलल लाइन कौन सी है, B2C डैश इज पैरेलल टू B3C। B2C डैश जो है पैरेलल है B3C की, दोनों लाइंस पैरेलल है। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यस, तो ट्राइंगल हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखो बाय यूजिंग BPT BC डैश अपॉन में BC डैश अपॉन BC इज इक्वल टू B2 अपॉन में B3। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख रहे हैं स्केल फैक्टर जो है अब B से BC डैश और BC का देखिए आप BC डैश और BC ये आपको निकालना है, और B2 नहीं 1 2 पार्ट्स है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। एंड B3 यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 1 2 3, टोटल 3 पार्ट्स हमने किए थे। तो देखिए हमने इस ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया है 2:3 में। तो ये आपको सिमिलरिटी का यूज करके करना है, और इसको आपने दूसरा तरीका जो है वो बीपीटी का यूज करना है। बेसिक जो इंट्रोडक्शन हमने दी थी, इसीलिए मैंने ज्यादा फोर्स किया था इन चीजों के ऊपर, ताकि ये यूज होंगी और आपको ध्यान रहे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का केस लेंगे। सेम ट्रायंगल इसी तरह के ले लिया, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसमें हम लेंगे। नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व द सेकंड केस। सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए टाइप 2 वही है कि कभी भी अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल बनानी है तो दो केसेस होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक बार जरूर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए इट इज 4/3 प्रॉपर इम्प्रॉपर आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है जिसका वेट है 20 kg, ठीक है, और एक बच्चा जिसका वेट है 50 kg। तो अगर वो 20 kg वाला ऊपर बैठ जाता है और 50 kg वाला नीचे होता है, सीधी सी बात है, हल्का बच्चा है उसको हैवी उठा सकता है उसको, यानी आप देखते होंगे पेरेंट्स या आप छोटे भाई बहन को उठा लेते हैं, दैट इज प्रॉपर, ठीक है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट आप कभी छोटे बेबी के ऊपर बैठ जाएं, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो गलत होगा आपका, बिकॉज दैट इज इम्प्रॉपर। सो 50/20 अगर लेंगे, इन दिस केस इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 50 kg वाला बच्चा अगर 20 kg वाले बच्चे जो बैठ जाता है वो इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। सो अगर इसको काट लेते हैं तो 5/2, इसको काट लेंगे तो 2/5। ये स्टूडेंट फर्क कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ ये है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हमने पहले वाला केस लिया था केस 1, अभी हम केस 2 डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला। यानी इस केस में जो ट्रायंगल बनेगी वो बड़ी बनेगी, इम्प्रॉपर केस में यानी ये जो 1 से ज्यादा है, ठीक है, इट इज मोर देन 1, तो ट्रायंगल में जो गिवन ट्रायंगल है उससे ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक रफ फिगर बनाएंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, इसकी रफ फिगर हम बना लेते हैं। एबीसी ट्रायंगल है, बीसी 7 सेंटीमीटर, एंगल ए बी 45 है, हमारे पास ये 45 डिग्री है, और ए 105 डिग्री। फ्रेंड यहां पे देखिए आपको जब ट्रायंगल्स हम ड्रॉ करते हैं तो या तो तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए। अगर एक साइड है, साइड एक है, उसकी दोनों तरफ एंगल्स होने चाहिए हमारे पास, उसको बोलेंगे ए एस ए, एंगल साइड एंगल। तो हमारे पास साइड कौन है, बी सी। अब बी एंगल हमारे पास है, सी हमें फाइंड आउट करना है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। फर्स्ट टू फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ए आपका 105 डिग्री है,
बी 45 डिग्री है, एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। दोनों मिला के हमारा 150 हो गया, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी पहले हमें एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो आपको साइड दे रखी है हमें एक ही साइड दे रखी है। अगर एक साइड नहीं है तो उसके दोनों तरफ के एंगल हमारे पास नॉन होने चाहिए, तभी हम कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं। यस, नाउ वी कैन ड्रॉ द ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी साइड हमें लेनी है BC 7 सेंटीमीटर। यस, ड्रॉ a line having measure 7 cm। ये 7 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे हम सबसे पहले BC। अब दो एंगल दे रखे हैं हमें। ये स्टूडेंट एंगल B 45 है, एंगल C 30 है, तो B पे 45 का एंगल बनाएंगे। अभी जिसको एंगल बनाने नहीं आते हैं तो एक बार ध्यान से देखें आप। सबसे पहले हम बी पे एक आर्क लगाएंगे, कितना भी खोल के आर्क लगाइए। यस, ठीक है, ये हमने एक आर्क लगाई विद सेंटर बी, ड्रॉ एंड आर्क। एक आर्क लगाई जो इंटरसेक्ट कर रही है बीसी को, एक कट आ गया हमारे पास। यहां से कितना ही पूरा के कंपास फर्स्ट आर्क यानी 60 एंगल हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमें 45 का बनाना है, इसका मतलब हमें पहले 90 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो 9th क्लास की जो वीडियोस हैं मैं उसमें एंगल्स की कंस्ट्रक्शन डालूंगा स्पेशली। तो जिन्होंने वैसे 9th क्लास की चीजें हैं आपको समझ आ जानी चाहिए, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो वीडियोस पिछली क्लास की जरूर है। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल हो गया हमारा, और यहां से एक आर्क मैंने और लगाई 120 का। अब एक आर्क लगाएंगे हम 90 डिग्री से और दूसरी आर्क लगाएंगे हम 120 डिग्री। उनका आधा कर दिया हमने, 45 और 120 का हाफ करेंगे। देखिए, हमने यहां से एक आर्क लगाई और ये जो कट है यहां से आर्क लगाई, 60 का एंगल हो गया। दूसरी आर्क यहां से लगाएंगे, 120 हो गया। अब एक 60 डिग्री से आर्क लगाई, दूसरी 120 से लगाई हमने, और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। Yes, this is angle of 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का जो एंगल है इसका आपने यहां से हाफ करना है, क्योंकि हमें 45 का एंगल बनाना है, और हाफ करने के लिए आधे से ज्यादा पास बोलेंगे हम। ये आर्क हमारे पास ही कट आ गया यहां से, इसका हाफ करना है, आधे से ज्यादा एक आर्क लगाइए, एक आर्क यहां से लगाइए। यस, तो ये आपका हमारा एंगल आ गया 105। इसमें से एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। यस, देख रहे हैं आप, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल आ गया। यहां पे लिख दीजिए 45 डिग्री। नेक्स्ट, अब हमें सी का एंगल बनाना है 30 डिग्री, तो 60 का हाफ करेंगे। पहले 60 डिग्री एंगल बनाएंगे सी पे। पहले ट्रायंगल बनानी है कि जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला कट लगाएंगे, 60 का एंगल हमारे पास आ गए। अब 60 का हाफ कर दीजिए। एक आर्क हमने 0 डिग्री जहां से हमने कट लगाया था, तो एक हमने 60 से। तो ये देखिए, हमने सी पे कंपास रखा, एक आर्क लगाई हमने, फर्स्ट आर्क यहां से 60 का एंगल आ गया हमारा। ठीक है, 60 का हाफ कर रहे हैं, एक यहां से आर्क लगाई, फिर एक जहां कट था वहां से लगाई। ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है। ठीक है, आपने उसको मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमारी लेआउट तैयार हो गई है, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट, गिवन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पहले तो हमें ट्रायंगल बनानी है, साइड दे दिया है और दो एंगल्स, एक एंगल ये हमारे लिए जरूरी नहीं था, हमने फाइंड आउट किया, एंगल सी 30 का आ गया। अब इनका यूज करके हमने ये ट्रायंगल आपकी बना दिए 30 डिग्री। अब आपको सिमिलर ट्रायंगल बनानी है। अब क्लियर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
और मैंने बताया था अगर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आपको जो ट्रायंगल बनेगी आपकी वो इससे बड़ी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे पार्ट्स कितने करने हैं 4/5 ट्रायंगल में, इट डजंट मैटर कि 4/5 है या 3/4 है, कुछ भी हो, हमें जिसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से चेक करिए, हाईएस्ट 4 है तो 4 पार्ट में डिवाइड करिए। तो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे बी में, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ऑफ दिस एंगल बी, और इसके टोटल हमें 4 पार्ट्स करने होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे बढ़ा दीजिए, लाइन को थोड़ा सा लंबा दे सकते हैं। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ रही है बी एक्स, एक रे है, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, इट इज अ रे, एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4/3 है, जो बड़ा होगा उतने पार्ट्स हमें करने हैं इसमें। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, पहला 1 2 3 4, ठीक है। अभी हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये हमारे पास B1 B2 B3 B4, अभी क्योंकि जो ट्रायंगल बनी है 4/3 का मतलब इससे बड़ी बनेगी, यानी 4 को लॉक नहीं करेंगे, 3 को लॉक करेंगे। जब बड़ी बनती है, ठीक है, इस ट्रायंगल से बड़ी बननी है तो B3 को C से मिला दीजिए, B3 को C से मिलाइए, ज्वाइन B3 to C। यस स्टूडेंट, इस लाइन के पैरेलल हमें ड्रॉ करनी है लाइन, तो वही फिर सिस्टम आपको फॉलो कर रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बनाने हैं आपने। अब जो एंगल आपके पास रेडी है वहां पे एक आर्क लगाएंगे, यहां पे मैं एक आर्क लगा देता हूं, B3 पे रखी एक आर्क मैंने लगाई, यस, B3 पॉइंट के ऊपर एक आर्क लगाई, उतना ही खुला रखिए। अब B4 को भी बड़ी ट्रायंगल बननी है, B4 पे रखिए, एक आर्क हमने B3 से लिया है, एक आर्क हमने B4 से लिया। जो एंगल रेडी है उसको मेजर कर लीजिए, यस, मेजर हमने कर लिया कंपास से, सेम इसको उतना ही खुला रखना है, और जो कट लगाया वहां से उसको मेजर करके आर्क लगा लीजिए। इसमें से जो लाइन जाएगी वो आपकी पैरेलल होगी। स्टूडेंट्स, नाउ ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम B4 में से एक लाइन लगाइए, और जो B4 में से लाइन है वो पैरेलल होगी आपकी। यस, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपकी पैरेलल होगी। फ्रेंड्स, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, दोनों पैरेलल हैं। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, C को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल बनने वाली है आपकी वो बड़ी ट्रायंगल बनेगी ABC से। इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको स्केल से ही बनाना है, ये हाथ से तो ड्रॉ करना। यस स्टूडेंट, देखिए इसको आगे बढ़ा दिया हमने C, अब यहाँ पे काटा C डैश, ये आपका C डैश बन गया। दोनों लाइंस पैरेलल हो गई क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए हैं, और यहाँ 30 का एंगल है, देखिए उतना ही यहाँ पे एंगल लगा है वो C डैश पे बनाना है आपको। अब जितना एंगल C पे बना हुआ है उतना ही मेजरमेंट का एंगल आपको C डैश पे बनाना है। तो एक आर्क लगाई हमने C पे रखी, यस, ये हमने आर्क लगाई है, उतना ही खोल के C डैश पे रखो, एक आर्क लगा दो, आर्क लगाई हमने। अब एंगल के बराबर एंगल बनाना है आपको, ठीक है। मेजरमेंट दोनों का बराबर होना चाहिए, इसको मेजर कर लीजिए। 30 डिग्री का एंगल जो है वो हमने मेजर कर लिया है। C पे जितना एंगल बना है कंपास को यहाँ पे रखिए और एक आर्क लगा दीजिए, यानी इसमें से जो लाइन जाएगी वो आपका एंगल बनेगा। C डैश को इस पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट इज पैरेलल टू CA। CA के पैरेलल होगी वो लाइन, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, draw a line parallel to
और ये आपकी AC लाइन को आगे बढ़ा के यस देख रहे हैं आप, यहाँ C डैश में इसका एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है AC के पैरेलल एंड दिस वन इज A डैश। A डैश हमारे पास आ गया है। तो ये जो ट्रायंगल होगी ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल में शेड करके आपको दिखा रहा हूँ, शेडिंग करके आपको जरूर दिखाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे अलग से मेंशन हो जाती है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि आप कितना नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर करके हर चीज दे रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी ट्रायंगल बन गई है A डैश B C डैश व्हिच इज 4/3 ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप आपका होगा ड्रॉ। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है गिवन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग एंड फिर उसके बाद हमने एक एंगल बनाया, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल CBX। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, डिवाइड रे BX in 4 equal parts। So that इस तरह से इक्वल किया हमने कि सारे पार्ट्स आपस में इक्वल, B B1 equal to B1 B2 is equal to B2 B3 is equal to B3 B4। ठीक है, हमने इनको बराबर लेना है चारों पार्ट्स को। नाउ क्योंकि B3 को हमने C से मिलाना है, ज्वाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ज्वाइन B3 to C। अब हमने एक पैरेलल लाइन ली है B4 C डैश, ड्रॉ B4 C डैश, पैरेलल लिया हमने B3 C के, इट इज पैरेलल टू B3 C and in sixth step draw another parallel line C dash A dash parallel to CA। 7 yes triangle A dash B C dash be the required triangle। Which is 4/3 of 4/3 times of triangle ABC। तो देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने 2 टाइप्स की अभी तक। फर्स्ट टाइप में हमने किसी गिवन लाइन को पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है, इंटरनली डिवाइड करना है, एक्सटर्नली आपके सिलेबस में नहीं है। और टाइप 2 में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं। 2 तरह के ट्रायंगल्स हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसका डिसीजन होता है आपका। अगर मान लीजिए न्यूमरेटर छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। टाइप फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड अगर मान लीजिए यहां पे 5/3 दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये 2 केसेस हमने केस 1 डिस्कस किया है इसमें और केस 2 दोनों को हमने डिस्कस किया है, और बिल्कुल इजीली आप कर पाएंगे। इसको प्रैक्टिस करिए, एंजॉय करिए, बहुत मजा आएगा आपको। कंस्ट्रक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है और क्रिएटिविटी आपकी है ड्रॉ करने की, कुछ फिगर्स ड्रॉ करने की, सुंदर सुंदर शार्प पेंसिल आप रखिए और सुंदर सुंदर फिगर्स बनाएंगे। तो आपकी एक्सरसाइज आपकी जो 11.2 में 2 टाइप्स हैं आपकी, और वो दोनों टाइप्स हमने कवर कर ली हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स, टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ किए जाएंगे तो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।